हाँ दोस्तों, वेलकम बैक। हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स, और एडिशन ऑफ वेक्टर्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको भी हम जानेंगे। तो एक सबसे पहले तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन है। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, इसमें क्या होता है आइए देखते हैं। अगर दो वेक्टर्स गिवन है, वेक्टर ए और सपोज ये रहा आपका वेक्टर बी। ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि कैसे वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, किस तरह ड्रॉ करना है। तो आप पहला वीडियो देख सकते हो, उसमें आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा अगर आप सीधे सेकंड वीडियो पे आ रहे हैं तो इसको ऐड करना जो है, इसको सिंपल a प्लस बी अगर हमें करना होगा तो ये सिंपल अर्थमेटिक नहीं है, कोई सिंपल एडिशन नहीं है, ये वेक्टर एडिशन है। तो इसमें क्या किया जाता है कि इसमें हम इसके कुछ रूल्स हैं, तो उसको हमें समझना है कि a को हमने ड्रॉ किया और a का जो हेड है वहां से b के टेल को ज्वाइन किया, b के टेल को ज्वाइन किया, और हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो a के टेल से लेकर के b के हेड तक का जो होगा, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है। इसी को हम बोलते हैं a प्लस बी, वेक्टर a प्लस वेक्टर b। तो दोस्तों, जब दो वेक्टर्स ऐड होते हैं तो उसमें एक डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। तो आप देखो कि वेक्टर a और अगर वेक्टर b, इन दोनों के लेंथ को ऐड किया जाए तो ये लेंथ ऑब्वियसली a प्लस बी से बड़ा दिख रहा है। इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो ये a प्लस बी का जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक का, इससे बड़ा होगा। और डायरेक्शन भी देखो, इसका अलग डायरेक्शन है, ये जा रहा है इस तरफ। सपोज अगर हम एक डायरेक्शन का एक बनाते हैं कि ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो पहले देख रहे हैं कि ए किस तरफ जा रहा है, ए ईस्ट की तरफ जा रहा है। ठीक है, हमारा वेक्टर बी जो है वो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा है। बट जो हमने हमारा रिजल्टेंट आया है ए प्लस बी, वो है तो नॉर्थ ईस्ट में, बट वो बिल्कुल बी के जैसा नहीं है। ये डायरेक्शन अगर मैं ये डायरेक्शन को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो इट विल बी समथिंग लाइक कि ये इस तरह से जा रहा है। तो ई के डायरेक्शन से इसका जो एंगल है वो छोटा है विद रिस्पेक्ट टू बी का एंगल बड़ा है। तो ये नॉर्थ ईस्ट तो है, नॉर्थ ईस्ट के बीच में तो है, बट इट इज टिल्ट टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ ज्यादा है ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। अब आपको इसमें एक बात समझनी जरूरी है कि भाई दो वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं, क्योंकि इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स आपको समझना चाहिए ताकि आप इसके प्रॉपर्टीज को फिर जान पाओगे। लॉ ऑफ एडिशन की प्रॉपर्टी को जानने के लिए हमें वेक्टर पैरेलल वेक्टर्स को समझना होगा, इक्वल वेक्टर्स को समझना होगा। जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हैं तो इसको पैरेलल वेक्टर्स बोलते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इसके मैग्नीट्यूड बराबर हो। सपोज ये दो वेक्टर है ए और बी, हो सकता है कि एक तीसरा वेक्टर सी है जो कि बड़ा छोटा सा है, इसका मैग्नीट्यूड कम है, बट ये तीनों पैरेलल वेक्टर्स हैं। लेकिन ये इक्वल वेक्टर्स कब होंगे, जब इसके डायरेक्शन भी एक ही तरफ है, मतलब एरो हेड एक तरफ दिया हुआ है दोनों का, और दोनों का मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ भी एक जैसा ही है, तब हम इनको बोलेंगे ये इक्वल वेक्टर्स हैं। व्हाट डज दैट मीन कि भाई पैरेलल वेक्टर्स जो होते हैं, अगर उसके मैग्नीट्यूड बराबर हैं, उसके लेंथ बराबर हैं एरो के, तो ये दोनों इक्वल वेक्टर्स होते हैं। तो इक्वल वेक्टर्स के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि एक वेक्टर के ऊपर दूसरा वेक्टर ओवरलैप करना चाहिए। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि इसके ऊपर दूसरा वेक्टर ओवरलैप करेगा तभी वो इक्वल है। अगर वो साथ में भी है बना हुआ, लेकिन अगर उसका डायरेक्शन एक ही तरफ है, दोनों का डायरेक्शन सेम एक ही दिशा में है, और अगर दोनों के लेंथ बराबर हैं तो ये इक्वल वेक्टर्स हो जाते हैं। अब इस इक्वल वेक्टर को समझने के बाद हम आते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या है वेक्टर्स के, उसको समझते हैं। दोस्तों, लॉ ऑफ एडिशन या एडिशन ऑफ वेक्टर्स के दो प्रॉपर्टी होते हैं। पहला होता है कम्यूटेटिव और दूसरा होता है एसोसिएटिव। तो कम्यूटेटिव इसका एक प्रॉपर्टी है
इट मीन्स कि भाई a प्लस बी हमने अगर लिखा वेक्टर a प्लस बी, तो ये बराबर होता है वेक्टर b प्लस वेक्टर a के। मतलब ऑर्डर कौन सा आपने किधर रखा वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वेक्टर को ऐड करने के लिए कौन से ऑर्डर में आपने ऐड किया, पहले a को लिखा या पहले b को लिखा, उससे कोई मतलब नहीं होता, आपका रिजल्टेंट वेक्टर सेम आएगा। इसको हम अभी डायग्राम से प्रूफ भी करेंगे। और यहाँ पे आपको अभी जो हमने इक्वल वेक्टर की बात की वो भी आपको समझ आ जाएगा। सपोज हमारा एक वेक्टर है a और हमारा दूसरा वेक्टर यहाँ से हमने ज्वाइन किया, इसको बोलेंगे हम वेक्टर b। तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, यहाँ के टेल से लेकर के इसके हेड तक, ये आपका हो गया a प्लस बी। ठीक है, तो a प्लस बी किया तो हमें ये वेक्टर मिला। अच्छा, अब चलते हैं पहले, अब b प्लस ए करके देखते हैं। तो अगर हमको b पहले बनाना है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम क्या करें कि हम बिल्कुल इसको ओवरलैप करें b के ऊपर। इसके पैरेलल भी अगर हमने एक वेक्टर बनाया और सेम डायरेक्शन में है, सेम लेंथ है, तो ये भी वेक्टर b ही कहलाएगा। और ठीक उसी तरह हमने वेक्टर a भी बनाया, वेक्टर a जो ये आप यहाँ से यहाँ तक देख रहे हो, अगर इसको हम यहाँ बनाते हैं तो अब देखो ये पैरेलल वेक्टर्स सेम साइज के हैं, तो ये जो है इक्वल वेक्टर्स हैं, इसलिए वेक्टर a इस तरह बनाया। तो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर कैसे बनेगा, b के टेल से लेकर के a के हेड तक, और इसको बोलेंगे हम a प्लस बी। और आप देखो ये a प्लस बी और ये a प्लस बी एक ही डायरेक्शन में है और ये जो है एक ही लेंथ का है, दैट्स वाई ये जो है आप एक इसमें मिस हो गया कि आप इसको यहाँ पे ना, आप इसको a प्लस बी नहीं बोलेंगे क्योंकि पहले हमने b यूज़ किया, तो ये b प्लस ए हो जाएगा, है ना। तो b प्लस ए और a प्लस बी दोनों एक ही लेंथ का है और दोनों एक ही डायरेक्शन में, क्योंकि दोनों का एरो हेड एक ही तरफ बना हुआ है। तो इट मीन्स ये दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं। जब इक्वल वेक्टर्स हैं इट मीन्स a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। और इसी को हम पैरेललोग्राम लॉ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज हमारा ये a है, ये हमारा b है, तो अगर इसका पैरेलल वेक्टर हम एक बनाएं, ये भी वेक्टर b होगा क्योंकि हमने पैरेलल बनाया, सेम साइज का और एक ही डायरेक्शन में है। और a का पैरेलल अगर हमने बनाया, a ऐसे है, a का पैरेलल हमने बनाया तो ये हमारा a है और ये हमारा a प्लस बी भी है और b प्लस ए भी है। अगर नीचे की देखेंगे, पहले b हमने यूज़ किया तो ये b प्लस ए हो जाएगा, इधर से a प्लस बी हो जाएगा। तो यही है कम्यूटेटिव लॉ, जिसमें कि ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं होता वेक्टर्स के लिए एडिशन के पर्सपेक्टिव में। तो ये आपका पहला जो है इसका ये फर्स्ट इसका प्रॉपर्टी है। सेकेंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव। आइए हम एसोसिएटिव देखते हैं। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी आसान है। इसमें क्या बोला जा रहा है कि a प्लस बी प्लस सी, अगर b प्लस सी पहले एसोसिएट हो रहा है और हमने अगर a प्लस बी को एसोसिएट कर दिया इधर, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। पहले कौन एसोसिएट हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट सेम आएगा। इसको हम डायग्राम के एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं कि भाई ये हमारा a है, ये हमारा b है, ठीक है। और एक c भी हम बनाएंगे। सबसे पहले a प्लस बी करेंगे, या अगर हमने c बना लिया, सपोज हमारा c ऐसा है कुछ, ठीक है, ये हमारा c है। ध्यान से समझिए, हमने b बनाया, वहाँ से हमने c बनाया, तो b प्लस सी कैसा होगा, b प्लस सी होगा, क्योंकि हमने पहले इसमें क्या किया, b प्लस सी किया, पहले इसको ऐड किया, ब्रैकेट में है ये। तो b प्लस सी क्या होगा, b के टेल से c के हेड तक, तो ये हमारा b प्लस सी है। ओके, b प्लस सी है। अब b प्लस सी जो आया, इसको जो हमने पहले एसोसिएट किया, अब हम उसको a से एसोसिएट करते हैं, a से कंबाइन करते हैं। तो a क्या है हमारा, देख लो। तो अब ये जो नया वेक्टर हमें मिलेगा a प्लस बी प्लस सी, वो क्या होगा, a के टेल से लेकर के b प्लस सी के हेड तक। तो ये हो जाएगा आपका इस तरह का। तो ये हो गया आपका a प्लस
बी प्लस सी। अब इसी को हम राइट हैंड साइड में देखते हैं भाई, इसका डायग्राम कैसे बनेगा। यहाँ पे क्या करना होगा, हमें ए और बी को पहले ऐड करना होगा। तो ए और बी को चलिए ऐड करते हैं। ये हमारा ए है, बी हमने इस तरह का बनाया था, तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए के टेल से बी के हेड तक, तो ये हमारा ए प्लस बी हो गया। ठीक है, तो ये हमारा ए प्लस बी हो गया। अब इसमें सी ऐड करना है। भाई सी किस तरह का है देख लो, आपका सी जो है वो ऐसा है कुछ। तो सी के लिए हमें क्या करना है, जैसा यहाँ पे सी है ठीक उसी तरह का सी यहाँ बनाना होगा हमें। हमने यहाँ सी बनाया, ये हमारा सी है। अब हमें क्या करना है, ए प्लस बी हमने पहले ऐड कर लिया था, अब उसमें सी ऐड करना है। तो वो क्या होगा, ए प्लस बी के टेल से लेकर के सी के हेड तक, ये हमारा रिजल्टेंट होगा। ठीक है, इस रिजल्टेंट को हम इस तरह से बनाएंगे। ये हमारा हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। आप अगर मैच करो यहाँ तो आप क्या देखते हो कि ए प्लस बी प्लस सी, अगर हमने बी प्लस सी को पहले ऐड किया, वो वेक्टर और ये वाला वेक्टर एक ही जैसा है, बिल्कुल सेम है, सेम लेंथ है, सेम डायरेक्शन में उसका एरो हेड है। तो इट मीन्स ये इक्वल वेक्टर्स हैं, दैट्स वाई लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही आपको फिजिक्स में समझना है, वेक्टर्स के एडिशन को किस तरह से हम यूज़ करते हैं। इसके दो प्रॉपर्टीज़ हैं, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स की बात करेंगे। इम्पॉर्टेंट है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर पे चले जाएंगे। और रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस भी आते हैं अच्छे खासे। सो थैंक यू गाइज।